आपकी इंग्लिश टीचर। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th के लिए वीडियो जिसका नाम है स्टोरी का द लास्ट लेसन। फर्स्ट स्टोरी फर्स्ट चैप्टर का नाम ही द लास्ट लेसन है। क्यों? तो हम इस स्टोरी में समझेंगे द लास्ट लेसन किसका लास्ट लेसन था और क्यों था। और ये स्टोरी लिखी है अल्फोंसे डाउडेट ने, जो बेसिकली फेमस थे शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रांस के बारे में। फ्रांस कौन है? फ्रांस जो है इस चैप्टर में नरेटर। एंड हमें पढ़ना है नेक्स्ट एम हैमिल के बारे में। एम हैमिल कौन है? एम हैमिल है उनके फ्रेंच टीचर। किनके? फ्रांस के। बेसिकली हमें पढ़ना है फ्रांस के बारे में, हमें पढ़ना है एम हैमिल के बारे में जो है फ्रेंच टीचर किनके? फ्रांस के। ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है फ्रांस को पर्शिया, जर्मनी मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। बेसिकली क्या होता है? वॉर होता है 1870 से लेकर 1871 में किनके बीच? पर्शिया और फ्रांस के बीच में वॉर होता है। ठीक है, अब जो वॉर होता है तो उसमें फ्रांस जो है वो हार जाती है और जो पर्शिया होता है वो जीत जाता है। कब हुआ था ये? ईयर आई हैव मेंशन हियर 1870 से लेकर 1871 में। ओके, तो ये जो होती है वो जीत जाती है और फ्रांस जो होता है वो हार जाता है। तो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट होते हैं। बट अब फ्रांस जैसे हार गई है तो क्या होता है? पर्शिया ने क्या इम्पोज किया, क्या थोपा, क्या चीज थोपी इनमें कि यहाँ पे अब क्या होगा? जर्मन सीखी जाएगी, जर्मन बोली जाएगी, जर्मन सीखी जाएगी। फ्रांस में क्या चलती है? फ्रेंच। बट उन्होंने बोला क्योंकि जो दो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अब से जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन सीखी जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा आप रिलेट करोगे कि अच्छा ये एम हैमिल तो फ्रेंच के टीचर है तो क्या होगा। हम करते हैं स्टोरी स्टार्ट। ये आपको क्लियर हो गया? अब हम करते हैं स्टोरी स्टार्ट। और स्टोरी स्टार्ट हम किससे करेंगे? हमारे नरेटर जो है फ्रांस। फ्रांस एक दिन स्कूल जा रहे होते हैं और जब वो स्कूल के लिए निकलते हैं तो क्या होता है? फ्रांस बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके होते हैं स्कूल के लिए और उनको लगता है कि आज तो एम हैमिल जो उनके फ्रेंच टीचर है वो उनसे पार्टिसिपल्स सुनने वाले थे। तो फ्रांस सोचता है कि आज मैं लेट भी हो गया हूँ और बहुत ब्राइट वार्म डे भी है, प्लस एम हैमिल तो मुझसे पार्टिसिपल्स पूछेंगे और मुझको तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं आता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो फ्रांस सोचता है कि क्यों ना हम आज बंक कर ले, मैं आज स्कूल जाता ही नहीं, मैं बंक कर लेता हूँ। तो जब ये थॉट आता है फ्रांस के माइंड में तो वो सोचता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, और वो वॉक करना स्टार्ट कर देता है। तो देखता है बहुत ही ब्यूटीफुल वार्म ब्राइट डे है, बर्ड्स हैं, सोल्जर्स मार्च कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा बहुत ब्राइट डे लगता है। बट जब वो आगे जाता है तो उसके माइंड में आता है कि नहीं यार मुझे ना बंक नहीं करना चाहिए, मुझे स्कूल चले ही जाना चाहिए, मैं क्या ही करूँगा बंक करके। तो फिर वो सोचते हैं कि मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा लेट हो गया हूँ स्कूल के लिए तो मुझे अब जल्दी से जाना चाहिए स्कूल। तो फिर ही स्टार्टेड रनिंग और जब वो भागने लग जाता है, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो वो देखता है वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड होता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड क्या होता है? आप लोगों के स्कूल में, इंस्टीट्यूट्स में नोटिस बोर्ड लगता होगा। उस नोटिस बोर्ड में क्या होता है? सारे जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, कुछ भी गाइडलाइंस होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, वो उसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नोटिस बोर्ड से साफ ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ तो नोटिस करनी हो। तो वहाँ पे भी एक बुलेटिन बोर्ड था। बुलेटिन बोर्ड में जो भी आज तक की गुड बैड न्यूज़ थी वो उस बुलेटिन बोर्ड पे लगती थी। तो जब वहाँ से फ्रांस जा रहा था देन ही सॉ कि वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत भीड़ लगी हुई है। तो अब उसको पता चला कि यहाँ पे सारी बुरी खबरें लगती हैं और जो वॉर भी हुआ है तो जो भी बुरी खबरें थी सोचा कि मैं यहाँ पे टाइम मैं उसको देखता नहीं हूँ और मैं जल्दी से स्कूल चले जाता हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत क्राउड है। तो क्या करता है, फिर वो भागने लग जाता है एंड देन स्कूल की तरफ। फिर क्या होता है, फिर वो देखता है कि
वहाँ पे ब्लैकस्मिथ होता है। ब्लैकस्मिथ कौन होता है? लोहार। तो वहाँ पे लोहार होता है। तो जिस तरीके से फ्रांस भाग रहा होता है स्कूल के लिए, तो लोहार उसको कैसे सरकास्टिक वे में बोलते हैं कि अरे इतनी तेज मत भागो, तुम लेट नहीं होगे, तुम स्कूल पहुंच जाओगे। तो ना फ्रांस को बहुत ज्यादा ऐसे टॉन्ट सा फील होता है कि वो टॉन्ट मार रहा है मुझ पे, तो उसको इग्नोर करके वो फिर स्कूल की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है और वो नहीं चाहता कि एम हैमल जो उनके फ्रेंच टीचर है वो उसको पनिश करे, वो उसको पनिशमेंट दे, वो उसको स्कोल्ड करे। जब फ्रांस जाता है स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पे वो एक बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सी चीज देखता है, नोटिस करता है, और वो क्या होता है। अब अगर हम भी स्कूल जाते हैं या आप लोग भी स्कूल जाते होंगे तो स्कूल के बाहर से ही पता चल जाता है कि यार ये तो पक्का स्कूल है, बच्चे आए हैं स्कूल में कि नहीं आए, कैसे हासिल बस इतना ज़्यादा शोर शराबा सुन के टीचर्स जो होती है वो डेस्क पे वो ऐसे बैंग कर रही होती है डस्टर या स्केल, और बच्चे जो है बिना मतलब ऐसे ही जो डेस्क होता है वो ओपन क्लोज बंद और वो ऐसे ओपन कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हसल बसल, बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, पता चल जाता है कि ये तो स्कूल है। तो हर दिन वैसे ही होता था फ्रांस के स्कूल में भी, बट उस दिन क्या होता है कि जब फ्रांस पहुंचता है स्कूल में तो वो देखता है पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम सबदम चुप होते हैं, स्कूल से एक भी आवाज नहीं आ रही होती है। तो फ्रांस बस लाइक अरे यार आज ऐसे क्या है, आज तो ऐसा लग रहा है संडे मॉर्निंग है, आज तो बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा बिल्कुल भी स्कूल से। पर वो क्या कहता है कि चलो ठीक है मैं जल्दी से जाता हूँ, वरना एम हैमल मुझे पनिश कर देंगे, और वो ट्राई करता है कि वो इस तरीके से जाए कि एम हैमल उसको नोटिस ही ना करे, ठीक है। तो जब वो जाता है बट अनफॉर्चुनेटली एम हैमल उसको नोटिस कर लेते हैं, जब वो ट्राई करता है कि वो चुपचाप शांति से क्लास में जाकर बैठ जाए, बट हैमल उसको देख लेते हैं, एम हैमल उनको बोलते हैं कि फ्रांस हम आपकी वेट करते हैं, जाओ जाके बैठ जाओ। अब फ्रांस सोचता है कि यार आज तो मैं लेट आया हूँ तो मुझे एम हैमल ने डांटा क्यों नहीं। अब ऐसे तो उनको डांटते थे पर आज उनको डांटा नहीं था। ऐसी क्या बात है कि स्कूल भी शांत है, सारे बच्चे एकदम चुप, एकदम अटेंटिव थे, एकदम शांत और ध्यान लगे बैठे हुए थे, और मुझे एम हैमल ने डांटा भी नहीं। ठीक है, वो जाके बैठ जाता है। जब वो बैठता है तो वो नोटिस करता है कि जो बैक बेंचेस होते हैं, जो पीछे के बेंचेस होते हैं, वो यूजुअली खाली एम्प्टी रहते थे, वहाँ पे कोई नहीं बैठता था। पर उस दिन क्या होता है, उस दिन विलेजर्स, गांव के लोग बैठे होते हैं बैक बेंचेस पे, पीछे वाले बेंच पे गांव के लोग बैठे होते हैं। तो फ्रांस कहते हैं अरे आज हमारी क्लास में गांव के लोग क्यों बैठे हुए हैं। उसमें से वो देखता है कि एक जो उसमें होते हैं वो प्राइमर बुक लिए होते हैं। प्राइमर बुक क्या होता है? प्राइमर बुक एक बेसिक बुक होती है, इसमें फ्रेंच, इंग्लिश और ये सारी चीजें इसमें होती है उस प्राइमर बुक में। तो कहते हैं यार सारे लोग, पोस्टमैन वगैरह, गांव के सारे लोग आज बैक बेंचेस में बैठे हुए हैं, आज ऐसी क्या बात है। फिर वो ये बात सोच रहा था तो फिर वो एकदम से नोटिस करता है एम हैमल को। तो एम हैमल को देख के वो क्या नोटिस करता है, यार एम हैमल जो है उन्होंने तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से वो पूरा रेडी हो रखे हैं, और उन्होंने वो कपड़े पहन रखे हैं जो यूजुअली वो कोई इंस्पेक्शन डे में या प्राइज डे सेरेमनी में पहनते थे, जो एनुअल फंक्शन में पहनते थे। तो आज ऐसी क्या बात है कि आज वो उन्हीं कपड़ों में है एम हैमल। He was wearing a very beautiful embroidered hat, coat and everything. And Franz was like, यार ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा है क्या? स्कूल भी शांत है, विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, एम हैमल भी आज इतने सुंदर अटायर में है, प्लस आज मुझे एम हैमल ने तो स्कोल्ड भी नहीं किया कि मैं लेट आया। तो फ्रांस के माइंड में यही सब चल रहा था। वैसे ही एम हैमल ने अनाउंसमेंट करी। तो एम हैमल ने क्या अनाउंसमेंट करी? एम हैमल ने अनाउंसमेंट करी, My children, this would be my last lesson I shall teach you, because an order has come from Berlin. क्या ऑर्डर आया था? उन्होंने बोला बच्चों आज मेरा आखिरी दिन है, today is my last day and I shall give you my last lesson. आज मैं आपको आपका लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा क्योंकि आज मेरा लास्ट डे है, बिकॉज एक ऑर्डर आया है बर्लिन से। और वो ऑर्डर क्या था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये बोल दिया गया था कि दोनों डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। और एम हैमल कौन से टीचर थे, कौन सब्जेक्ट के? फ्रेंच के, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आज मेरा लास्ट दिन है, मैं आपको आज लास्ट दिन फ्रेंच पढ़ाऊंगा, और आपके जो न्यू टीचर है वो कल
से आ जाएंगे आपको जर्मन की क्लासेस देने के लिए। तो जब ये बात फ्रांस ने सुनी ना तो उसको एकदम से ना बहुत बुरा लगा, उसको ना एकदम से वैल्यू पता चल गई बुक्स की, अपने एम हैमिल की, हर एक चीज की। अब अगर हम भी देखें तो कुछ बच्चों से ऐसा होता है आज की डेट में भी कि अगर अभी आप लोग 12th में हैं तो अगर आप लोग अपनी 9th की 10th की बुक देखोगे ओपन करके तो आपको लगा ये तो इजी था, ये तो मैं आराम से कर लेता यार, शायद से मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी। या फिर भी आपका 12th का फेयरवेल हो जाएगा तो फेयरवेल के टाइम पे आपको लगेगा कि यार ये टीचर थे ना, ये जो मैडम थी ना बहुत अच्छी थी यार, ये सर बड़े अच्छे थे यार, मुझे पढ़ लेना चाहिए, मुझे इनको परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही सेम पे फ्रांस भी फील कर रहा था कि यार एम हैमिल एक अच्छे सर हैं, मेरी फ्रेंच की जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। उसको वैल्यू पता चलने लग गई और उसको पता चला कि पीछे जो विलेजर्स बैठे थे वो भी उनको रिस्पेक्ट और उनको रिगार्ड देने आए थे एम हैमिल को, क्योंकि एम हैमिल वहां पे 40 इयर्स से पढ़ा रहे थे। सो दैट वाज देयर वे टू शो रिस्पेक्ट टू एम हैमिल। उनको रिगार्ड करने आए थे, उनको रिस्पेक्ट देने आए थे कि सर सॉरी हम तो इतना नहीं पढ़ पाए बट वी आर थैंकिंग यू, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू एज अ फ्रेंड टीचर। और इस तरीके से विलेजर्स आए हुए थे और फ्रांस को भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू पता चली हर एक चीज़ की। क्यों? क्योंकि जब एम हैमिल का वो लास्ट डे था तो दैट इज़ दी ओनली रीज़न, उनका लास्ट लेसन था तो जो एम हैमिल थे उन्होंने वही अटायर पहना हुआ था जो यूजुअली वो एनुअल डे में पहनते थे, बिकॉज उसके अगले दिन से जर्मन टीचर आके पूरा हैंडल करते और फ्रेंच के टीचर थे एम हैमिल वो नहीं पढ़ाते वहाँ पे। तो फ्रांस को जब ये रियलाइज हुआ उसको बहुत बुरा लगा और उसी बीच में जब एम हैमिल ने उनसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा तो क्या फ्रांस को तो आता नहीं था, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फ्रांस को तो पार्टिसिपल का पी भी नहीं पता था। तो एम हैमिल ने बोला कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही इसमें इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, सो सॉरी, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती आपके पेरेंट्स की है और इसमें गलती मेरी है, मेरी एम हैमिल की। उन्होंने ऐसा क्यों? उन्होंने बोला अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बाहर ना भेजते काम करने के लिए और तुम्हें स्कूल भेजते तो शायद तुम फ्रेंच को और अच्छी तरीके से पढ़ पाते, उसको तुम सीख पाते, और मेरे से भी कुछ ना कुछ गलती हुई है। बट वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपसेट थे, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे एंड ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि व्हाटएवर ही नोज ही शुड डिलीवर इट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जो भी उनको आता है हर एक बच्चों को वो डिलीवर, हर एक बच्चों को वो बताती कि फ्रेंच क्या है। और वो उनकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही अपसेट थे कि जो विलेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपना ओन नेटिव लैंग्वेज ही ढंग से नहीं आता जो है फ्रेंच। कल से जब जर्मन टीचर आएंगे, जो जर्मन पढ़ाने उनको आएंगे तो वो उनको जर्मन के लिए बोलेंगे कि तुम जर्मन सीखो, तुम जर्मन बोलो, बट बच्चों को तो अपना खुद का ही फ्रेंच नहीं आता, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आता। जब वहाँ पे फ्रांस बैठा होता है तो वो चीज नोटिस करता है, वो है पिजन। पिजन जो होता है वो होता है कबूतर। वो कबूतर को नोटिस करता है तो वो सोचता है कि यार कल से जब जर्मन टीचर आएंगे तो क्या वो पिजन को भी बोलेंगे कि तुम भी जर्मन में बोलो? नहीं ना। तो हमें इस चीज से क्या पता चलता है? हमें क्या फ्रीडम कि जो लोग हैं वो लोगों पे ही थोप सकते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, लेकिन वो कुछ भी इम्पोज कर सकते हैं, कोई भी ड्यूटीज तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, बट वो एनिमल्स को, वो जानवरों पे कोई भी चीजें थोप नहीं सकते हैं, ठीक है। तो फ्रांस को ये सब सोच रहा था एंड एम हैमिल भी बहुत ही ज्यादा अपसेट थे कि किसी को भी किस तरीके से नहीं आता फ्रेंच लैंग्वेज, और वो पूरी ट्राई कर रहे थे कि उनको जो आता है वो सब वो डिलीवर करते। और फिर क्या होता है, एम हैमिल इतना ज़्यादा बोल नहीं पाते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सैड और अपसेट होते हैं, तो वो बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पे जाके कुछ लिखते हैं। और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं वाइफ ला फ्रांस। इसका मतलब क्या होता है? आपकी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है, वह देखिएगा। उसका मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस। इससे वो क्या बताना चाह रहे हैं एम हैमिल? इससे वो बताना चाह रहे हैं और इससे वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे लोगों से इंक्लूडिंग फ्रांस की आप अपने मन में हमेशा फ्रेंच को, हमेशा फ्रांस को अमर रखें। आप बिल्कुल भी, अगर आपको कोई बता भी रहा है, आपको कोई सिखा भी रहा है जर्मन, आके
पर आपके मन में आपको ओन नेटिव का जो लैंग्वेज है उसके लिए आपको रिस्पेक्ट हमेशा आपके मन में होनी चाहिए। और इससे वो इसलिए यही बताना चाह रहे हैं लिव लॉन्ग फ्रांस की हमेशा आपके मन में और यहाँ पे हमेशा फ्रेंच और फ्रांस अमर रहे। और वैसे ही बेल बज जाती है और वो बहुत ही जेंटल सा नॉर्मल सा जश्न करते हैं कि आप सबको कि नाउ यू ऑल कैन गो, अब आप सब जा सकते हैं। तो जब वहाँ से सब सारे बच्चे चले जाते हैं और वो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे से आपके जर्मन टीचर आएंगे और वो आपको जर्मन पढ़ाएंगे। और यहीं पे एम हैमल का लास्ट लेसन हो जाता है खत्म और आपका भी फर्स्ट जो स्टोरी है द लास्ट लेसन वो हो जाता है खत्म। आई होप कि आप सबको प्रॉपर कोई भी डाउट नहीं होगा और आपको एक एक चीज़ें पूरी ढंग से क्लियर हो गई होंगी। जस्ट इन केस कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8506803202। मैं अपना नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सबको जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जिसने अभी तक साथ को सब्सक्राइब नहीं किया वो अब जाके